Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज मैं इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वोकैबलरीज़ लाई हूँ और उन वोकैबलरीज़ के साथ उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश की नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम कुछ वोकैबलरीज़ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले है हमारा इंटेंट। तो इंटेंट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है इरादा है। स्टेटमेंट है, आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है। आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। फिर है वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, उसका तुम्हें धोखा देने का इरादा है, या वो तुम्हें धोखा देने का इरादा रखता है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होगा? ही इंटेंड्स टू चीट यू। ही इंटेंड्स टू चीट यू। फिर है मैंने जो किया वहीं पर किया। वहीं का मतलब है उसी स्थान पर किया, वहीं पर किया। Whatever I did there. Whatever I did there. इसके बाद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, गिवन। अब देखिए गिवन को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में भी यूज़ होता है। इसका अर्थ होता है कंसीडरिंग या टेकिंग इनटू अकाउंट। कंसीडरिंग या टेकिंग इनटू अकाउंट। इसका अर्थ हिंदी में होता है देखते हुए, किसी चीज़ को देखते हुए। तो स्टेटमेंट से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके नेचर को देखते हुए तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या उससे आ जाएगा, तुम्हें के बाद उससे वर्ड आ जाएगा हिंदी में। उसके नेचर को देखते हुए तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लड़के के बारे में बात हो रही है, हिम लिखा हुआ है देखिए इंग्लिश में, तो लड़के के बारे में बात हो रही है। गिवन हिज नेचर यू शुड नॉट हैव मैरिड हिम। गिवन हिज नेचर मतलब उसके नेचर को देखते हुए, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गिवन हिज नेचर यू शुड नॉट हैव मैरिड हिम। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव मैरिड हिम। ठीक है। इसके बाद है ख़राब मौसम को देखते हुए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये हिंदी में थोड़ा रॉन्ग लिखा है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। हमें बाहर ये हमें बाहर की स्पेलिंग थोड़ा हिंदी में रॉन्ग है। ख़राब मौसम को देखते हुए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिवन द बैड वेदर। ख़राब मौसम को देखते हुए गिवन द बैड वेदर वी शुड नॉट हैव गॉन आउट। इसके बाद है एहसान के बदले एहसान चाहता था मैं, या एहसान के बदले एहसान चाहती थी मैं। दोनों के सेंस में बनेगा। I wanted a favor for a favor. I wanted a favor for a favor. इसके बाद है कुछ किए बगैर रह ना पाना। पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है। तो मैंने उसका भी देखिए स्ट्रक्चर लिख दिया है, कैसे फ्रेम करेंगे वो मैंने लिख दिया इसमें। पास्ट के लिए हम कुड नॉट लेते हैं। कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस V1 ING, और प्रेजेंट के लिए कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस V1 ING। पास्ट होता है बीता हुआ समय, प्रेजेंट होता है जो चल रहा है, वर्तमान समय। तो इससे रिलेटेड अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। खाने बगैर रहा नहीं गया, मतलब मुझसे। अब आई लिखा हुआ है तो हिंदी में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हिंदी वाले वाक्यों के रूप में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मुझसे खाए बगैर रहा नहीं गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड नॉट हेल्प ईटिंग। आई कुड नॉट हेल्प ईटिंग। फिर है मैं खुद को, वह खुद को, लड़की के बारे में बात हो रही है, देखिए शी लिखा हुआ है। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही।
वह खुद को हंसने से रोक नहीं सकती या वह खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही। तो इसको भी हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी कैन नॉट हेल्प लाफिंग। वैसे तो शी कांट दिया है, आप इसको कैन नॉट भी कर सकते हैं। शी कांट हेल्प लाफिंग। अच्छा, इसके बाद है मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ या चाहती हूँ, किसी भी सेंस में आएगा ये, दोनों चाहती चाहता दोनों हो सकता है। आई जस्ट विश वेल फॉर यू। आई जस्ट विश वेल फॉर यू। इसके बाद है आखिर में। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रेज क्या होता है? इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, आखिर में। स्टेटमेंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग। आखिर में दोस्त ही काम आते हैं। इट इज़ द फ्रेंड्स हु हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। इट इज़ द फ्रेंड्स हु हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। फिर है वो होता कौन है तुम्हें मारने वाला। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु इज़ ही टू बीट यू। हु इज़ ही टू बीट यू। इसके बाद है हालांकि। हालांकि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्दो। हालांकि उसने गर्म कपड़े पहने हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्दो ही इज़ वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स। ऑल्दो ही इज़ वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स। फिर है हालांकि मैं थका हुआ था। ये मैं है, मैं नहीं है, मैं है। हिंदी में मैं आएगा, मैं माँ पे ऐसे दो मात्राएं आएंगी, बड़ी एक ही मात्रा आएगी। हालांकि मैं थका हुआ था। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है कि कुछ मतलब करते करते दूसरा काम होना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये पास्ट के लिए है। पास्ट में अगर कोई काम हुआ, चलते फिरते कोई काम हुआ, तो उसे हम V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट है ये। V2 का मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट प्लस वाइल प्लस V1 ING। V1 ING। वह खाते खाते सो गई, ठीक है। खाते खाते सो गई, दो काम एक साथ कर लिए उसने, खाते खाते सो गई। तो शी स्लैप्ट। स्लीप का देखिए सेकंड फॉर्म लगाया है स्लैप्ट। शी स्लैप्ट वाइल ईटिंग। शी स्लैप्ट वाइल ईटिंग। वह चलते चलते गिर गया। ही फेल। फेल लगाया, फॉल का सेकंड फॉर्म है गिरना। ही फेल वाइल वॉकिंग। ही फेल वाइल वॉकिंग, ठीक है। वाइल के बाद V1 ING लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद देखिए अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? अब अतिरिक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स, स का साउंड आना चाहिए। डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। फिर है मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। दौरान को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द वेकेशन। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द वेकेशन। अब है कोई काम होते होते रह जाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नैरोली। क्या बोलते हैं? नैरोली। स्टेटमेंट देखते हैं। मैं पानी में गिरते गिरते बच गया। I narrowly escaped falling in the water. फिर है वो पास होते होते रह गया। He narrowly missed the passing marks. फिर इसके बाद स्टेटमेंट है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। What wrong have I done to anyone? What wrong have I done to anyone? फिर है तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। What wrong have you done to me? अच्छा, ये दो बार आ गया, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, ये दो बार आ गया, कोई बात नहीं। What wrong have you done to me? इसके बाद है उसने ही तो। It is या it was। देखिए प्रेजेंट होगा तो is लगेगा, पास्ट होगा तो was लगेगा। ये सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वाली बात हो रही है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंगुलर नेम नाउन के साथ और ही शी के साथ प्रोनाउन से रिलेटेड जो है
उसके साथ लगेगा, और इज़ लगेगा प्रेजेंट फॉर्म में और वॉज लगेगा पास्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने दोनों ही लगा दिए। हालांकि स्टेटमेंट मैंने पास्ट वाले लिए हैं, लेकिन मैंने इज़ वाला भी लगा दिया है क्योंकि वो भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी हो सकता है। अच्छा, उसने ही तो ये कहा था, इट वॉज ही, इट वॉज ही, लड़के के बारे में बात हो रही है। ही जो है वो देखिए प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर उसमें आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो इट वॉज ही हु हैड सेड इट, इट वॉज ही हु हैड सेड इट। तो ही जो है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है ये। अच्छा, दूसरा है राम ही तो यहाँ आया था। आप देखिए ये प्रॉपर नाउन है, नाउन राम, ये प्रॉपर नेम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। राम ही तो यहाँ आया था, इट वॉज राम हु हैड कम हेयर, बाकी पूरा टेंस से रिलेटेड है। इट वॉज राम हु हैड कम हेयर, ठीक है। जो पीछे के टेंस लगाए हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाए हैं मैंने। आगे वाला आपने अभी, मैं आगे वाला समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इट वॉज राम, राम जो है वो प्रॉपर नाउन है। इट वॉज राम हु हैड कम हेयर। तो अभी के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, और आपकी नॉलेज भी इन्हांस हुई होगी। और जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, वो रिवीजन हो जाएगी, वेल एंड गुड है जिनको आता है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा चैनल रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। और जो नए हैं, मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पसंद आ रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, इंस्पिरेशन मिलता है। गेट इन टच विद मी, स्टे इन टच विद मी, कीप इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।